हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज है 30 जून और 30 जून के सारे टॉप के करंट अफेयर्स विद मैप एंड जीके जीएस के फैक्ट्स। लगभग 200 से 300 अलग से जीके जीएस के फैक्ट्स हम लोग देखेंगे ताकि रिवाइज कर पाए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आज चूंकि 30 जून है तो आज हम लगभग 60 से 70 एटलीस्ट 80-90 तक भी हो सकता है, इतने पीडीएफ हम जरूर भेजेंगे। तो काइंडली सारे पीडीएफ एक साथ लेने के लिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहां से ज्वाइन करें। और इंस्टाग्राम फेसबुक हमारा सोशल आईडी है, आप यहां से जुड़ के कोई भी क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकते हैं। चैनल का लिंक भी है, व्हाट्सएप नंबर है। अगर आपको 499 में जीके जीएस पढ़ना है एंट्रेंस तक तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं इस नंबर पे। एंट्रेंस तक फुल कोर्स इतने ही प्राइस में है और बहुत मेहनत लगती है कंटेंट बनाने में, तो प्लीज लाइक दिस वीडियो। अगला देखते हैं क्वेश्चन आज का, स्टार्ट करते हैं। क्या है पहला क्वेश्चन है, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑफ आईटी, मतलब जो आईटी का पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी है, समन्ड विच कंपनी टू अपीयर बिफोर इट। उसने किस कंपनी को, मतलब किस कंपनी के खिलाफ सम्मन जारी किया है प्रस्तुत होने के लिए। तो हिंदी में भी ये क्वेश्चन है, संसदीय समिति ने किस कंपनी के सम्मन जारी किया है। तो फेसबुक और गूगल के खिलाफ सम्मन जारी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा नंबर क्वेश्चन है, ओसीजेक शूटिंग वर्ल्ड कप फर्स्ट इंडियन गोल्ड मेडल विनर। वहां पे फर्स्ट इंडियन जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। तो ये क्वेश्चन अपने आप में जरूरी हो जाता है। एक तो ये गोल्ड मेडल की बात है और एक इंडियन ने जीता है और उसमें भी ये महिला है। तो इनका नाम है राही सरनोबात। ये ओसीजेक शूटिंग वर्ल्ड कप चल रहा है, शूटिंग निशानेबाजी कहते हैं, उसमें राही सरनोबात ने ये जीता है गोल्ड मेडल। नेक्स्ट देख लेते हैं, हु टॉप्स इन द वर्ल्ड आफ्टर विनिंग 3 गोल्ड मेडल इन आर्चरी वर्ल्ड कप। आर्चरी वर्ल्ड कप यानी तीरंदाजी विश्व कप में किसने 3 गोल्ड मेडल जीतकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है और ये पूरे वर्ल्ड में टॉप पे है अभी इस मामले में। तो ये है दीपिका कुमारी और ये पेरिस में हो रहा है। इसका आयोजन जो है ये पेरिस में किया जा रहा है। पेरिस किसकी है? फ्रांस की राजधानी है और यहाँ पे आईफिल टावर है। ठीक है, तो दीपिका कुमारी ने ये रिकॉर्ड बनाया है। ये क्वेश्चन इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक इंडियन ने वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा है। देखिए मेरे करंट अफेयर्स में सारे वीवीआई क्वेश्चन है, फालतू का समय मैं लेता नहीं हूं। जितने कम टाइम में हो उतने कम टाइम में आपको रिवीजन कराने का मेरा उद्देश्य है। अगर आपको 15 से 20 मिनट देने में आपका अगर 200 से 300 फैक्ट्स रिवाइज हो जाता है तो हमें लगता है कि आपका 2-3 घंटा समय वो बचा रहा है। फिर हम लोग यूरोप देखेंगे। अगले क्वेश्चन पहले देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच सिटी लॉन्च टू यूज फेशियल स्कैनर्स टू डिटेक्ट कोरोना इन्फेक्टेड पेशेंट। किस शहर ने फेशियल स्कैनर डेवलप किया है कोरोना के पेशेंट को देखने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए, पता लगाने के लिए। तो ये फेशियल स्कैनर आबू धाबी। अब आबू धाबी कहां है इसको हम लोग मैप में देखेंगे। आबू धाबी दरअसल यूएई में है और इसी का एक शहर रही है, इसकी तो ये राजधानी है। और इसी के एक शहर है दुबई, बहुत फेमस शहर है जहां बुर्ज खलीफा है, सबसे हाईएस्ट बिल्डिंग ऑन अर्थ। अगला देख लेते हैं। सब कुछ हम लोग देखेंगे, पहले एक बार करंट अफेयर्स पूरी एक बार देख लेते हैं ताकि रिवीजन करने में आसानी हो। मर्सर्स की 2021 कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग के अनुसार अंतरराष्ट्रीय कामगारों के लिए सबसे महंगा शहर कौन सा है? विच इज द मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी फॉर द इंटरनेशनल एम्प्लॉय बाय मेंबर्स 2021 कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग। ये है असगाबाद। ये वेस्ट एशिया की एक देश की राजधानी है। अगर आपको पता है तो आप प्लीज कमेंट करके बताइए। असगाबाद एग्रीमेंट भी हुआ था 2001 में, किस किस कंट्रीज के बीच में हुआ था, अदरवाइज ये किसकी राजधानी है? किस दिन को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाते हैं? इंटरनेशनल स्टैटिस्टिक्स डे। तो ये 29 जून को मनाते हैं। और एक चीज मैं और क्लियर कर दूं, अब चूंकि मंथ खत्म है तो जून के सारे इंपॉर्टेंट डेज एक दिन आएंगे और इसके अलावे 1 से 15 जून के करंट अफेयर्स आपको दे दिए गए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो यहाँ आई बटन दबाइए और यहाँ आपको मिल जाएगा। 16 से 30 जून के भी जो करंट अफेयर्स हैं आज या कल वो आएंगे। आप टेलीग्राम पे जुड़े हैं, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी।
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 29 जून को सांख्यिकी दिवस मनाते हैं। और 7 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी स्पेस एजेंसी शारीरिक रूप से दिव्यांग अंतरिक्ष यात्री को स्पेस भेजकर ऐसा करने वाली पहली अंतरिक्ष एजेंसी बन जाएगी? तो ये बन जाएगा यूरोपियन स्पेस एजेंसी। ठीक है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी को ESA शॉर्ट में कहते हैं। और ये कितनी अच्छी सवाल है, क्वेश्चन भी है और मानवता के दृष्टिकोण से भी है। इसकी स्थापना 30 मई 1975 को हुई थी। जैसे हमारे इसरो की स्थापना कब हुई थी, इसके साथ साथ रिवीजन करो, चीजों को एक दूसरे से कनेक्ट करो। इसरो की स्थापना हुई थी 1969 15 अगस्त। ठीक है, और इसके बाद अभी इसके हेड कौन है इसरो के, तो ये है के सिवान। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। इसके डायरेक्टर जनरल होते हैं, मुख्यालय यूरोपियन स्पेस एजेंसी का पेरिस में है, लेकिन इसके डायरेक्टर जनरल है जोसेफ एस चबचेर। जोसेफ एस चबचेर, ये नहीं पूछा जाएगा कहीं भी, बट आपको ये याद रखना है, ये दिव्यांग को भेजने वाली पहली एजेंसी दुनिया में बन जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड यानी NDDB, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है। NDDB में चेयरमैन कौन बनाए गए हैं? नए चेयरमैन, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। हु हैज बीन द न्यू चेयरमैन ऑफ नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड? तो ये बनाए गए हैं मीनेश शाह। क्या नाम है इनका? मीनेश शाह। स्पेनिश प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रियस लिटरेचर अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? Who is honored Spanish Princess of Austria's Literature Award 2021? इमैनुअल कैरेर। ठीक है, इनको अवार्ड ये दिया गया है। किस राज्य की रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य का भारत का 22वां बाघ अभ्यारण्य बन जाएगा? तो ये राजस्थान में रामगढ़। देखिए, गढ़ जहां भी लगा हो वो मैक्सिमम मतलब 100 में 90 तो वहीं पे है। गढ़, गढ़ चूंकि हम लोग किला कहते हैं, उन लोगों को गढ़ कहते हैं। ठीक है, तो ये राजस्थान में है, उसका नाम है रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य। 22वां बाघ अभ्यारण्य बन गया है। अब ये राजस्थान की बात हो रही है और बाघ अभ्यारण्य, दो जगहों की बात हो रही है। तो मैं आपसे क्लियरली कह दूं कि बाघ अभ्यारण्य पे और नेशनल पार्क पे हर परीक्षा में कोई भी दो, आप यहां से लेकर के IAS तक दे दो, एक सवाल रहता ही रहता है। ठीक है, तो इसका ट्रिक से मैंने पढ़ाया है ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट में, और टाइगर रिजर्व को भी पढ़ाया है। तो आज मैं इसका लिंक भी शेयर करूंगा टेलीग्राम में, ताकि आपका रिवीजन हो जाए, इधर टाइम बच जाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। राजस्थान का मैप हम लोग अच्छे से देखेंगे। अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल का कार्यकाल कितने साल तक बढ़ाया गया है? के वेणुगोपाल हमारे क्या है? अटॉर्नी जनरल है। और ये अटॉर्नी जनरल का पावर आपको पता होगा पॉलिटी में 1 साल के लिए बढ़ाया गया है। ये लोकसभा की प्रोसीडिंग में, राज्यसभा की प्रोसीडिंग में भाग तो ले सकते हैं, लेकिन वोटिंग नहीं कर सकते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है, किस देश ने 2033 तक मंगल ग्रह पर अपना क्रू मिशन भेजने की योजना बनाई है? तो ये हो जाएगा चीन। ये मंगल ग्रह पे अपना क्रू मिशन भेजेंगे 2033 तक। DRDO ने अग्नि प्राइम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया उड़ीसा के चांदीपुर से। ठीक है, उड़ीसा के चांदीपुर। अग्नि प्राइम क्या है? देखिए, अग्नि का 5 वेरिएंट है। अग्नि का 5 वेरिएंट था, अग्नि 5, लेकिन ये जो प्राइम है इससे भी शक्तिशाली है, न्यूक्लियर कैपेबल है। और अभी जिस तरीके से थ्रेट बढ़ रहे हैं उस हिसाब से इसको बनाना जरूरी था। किस भारतीय को मंगोलिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है? तो ये है RK सभरवाल। ये मंगोलिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान इनको मिला है, RK सभरवाल। मंगोलिया की राजधानी क्या है? उलान बटोर। और मंगोलिया की करेंसी क्या है? तो ये है टुगरिक। ठीक है, उलान बटोर और टुगरिक, ये दोनों चीजें करेंसी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मंगोलिया का हो गया RK सभरवाल, इनको सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला है। याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछले करंट अफेयर्स में, तो ये आपके लिए जारी है। मेढक एक नई प्रजाति यूफ्लिक्टिस कहां खोजी गई है? डिस्कवर्ड ए न्यू वैरायटी ऑफ फ्रॉग यूफ्लिक्टिस।
तो ये खोजा गया है केरला में। मेढक एक नई प्रजाति यूफ्लिक्टिस केरला में खोजी गई है। लंदन के नेचुरल हिस्ट्री संग्रहालय द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सबसे ज्यादा तितलियों की प्रजाति किस देश में है? तो ये कोलंबिया में है। दुनिया की सबसे ज्यादा तितलियों की प्रजाति कोलंबिया में है। ठीक है, कोलंबिया पता ही है आपको, साउथ अमेरिका का एक देश है। और हाई स्पीड रेल के लिए दुनिया का पहला विशेष ग्रीन रेटिंग सिस्टम किस देश ने शुरू किया है? तो हाई स्पीड रेल होने के बावजूद ग्रीन रेटिंग सिस्टम का मतलब है कि इकोलॉजिकली वो बैलेंस होगा, उससे किसी तरीके का कोई पॉल्यूशन नहीं होगा। तो ये भारत ने ही शुरू किया है। अब बात करते हैं रिवीजन की। कौन कौन से पॉइंट आज हमें रिवीजन करने हैं, रिवाइज करेंगे ताकि वो लॉन्ग टर्म तक याद रहे। आई थिंक ये राजस्थान का हम लोगों ने बात किया था, फिर उड़ीसा हमने देखा था। मैप देखते हैं कौन की साइड है। राजस्थान वेस्टर्न बॉर्डर पे है, पाकिस्तान से इसकी सीमा लगती है। और भारत की सीमा, अंतरराष्ट्रीय सीमा की बात करें तो सबसे ज्यादा 4096 किलोमीटर लगती है किसके साथ? बांग्लादेश के साथ। फिर लगती है 3933 चीन के साथ। ये पूरा यहां से लेकर के ये यहां तक चीन ही लगता है, 3933। फिर तीसरे नंबर पे पाकिस्तान आता है। ठीक है, तो ये तीनों चीजें ध्यान रखनी है आपको। ये नेपाल भी इतना काट देंगे तो इधर का सारा इलाका ये सब भारत से ही लगता है। इधर से भी आप भारत चीन से शुरू होता है सीमा, अब साइड चीन है। तो ये चीजें क्लियर होनी चाहिए आपको कि कौन किससे ज्यादा सीमा लगाता है। अब पाकिस्तान, राजस्थान की बात हुई। राजस्थान की राजधानी जयपुर है, इसे पिंक सिटी कहते हैं और इसे यूनेस्को के सिटी नेटवर्क में भी शामिल किया गया है। रिसेंट में करंट अफेयर्स में मैंने पढ़ाया था। राजस्थान में गढ़ बहुत ज्यादा है, किला बहुत ज्यादा है और बहुत अच्छे अच्छे किले हैं। दुनिया का सबसे महंगा होटल भी राजस्थान के जयपुर में ही है। तो राजस्थान में अरावली की पहाड़ियां हैं। अरावली की पहाड़ियां कहाँ है? राजस्थान में, जो कि बहुत पुरानी है। और राजस्थान के जो सीएम है और गवर्नर है, ये आपको कमेंट करके बताना है। अभी वीडियो को पॉज करिए और दोनों को कमेंट करिए, फिर हमें पता चलेगा कि कौन वहां के सीएम है और कौन गवर्नर है। अगला बात हुई थी नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व की। तो ये भी मैं, चूंकि बहुत बार मैंने रिवीजन कराया है, बहुत इजी भी है, तो मैं बता देता हूँ। रणथंभौर टाइगर रिजर्व और रणथंभौर नेशनल पार्क भी है। डेजर्ट नेशनल पार्क है, केवलादेव नेशनल पार्क है। तो आपको बताना है कि इसके अलावा जो बच गया वो आप जानते हैं, तो कमेंट जरूर करें। ठीक है, बहुत जरूरी है आपको ये इसलिए ध्यान रखना है क्योंकि कोई भी एग्जाम में नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व पूछा ही जा रहा है। ठीक है, उसकी बाउंड्री किससे किससे लगती है? तो इसकी बाउंड्री लगती है, आप देख सकते हैं यहाँ गुजरात से, और समुद्री बाउंड्री इसकी किसी से नहीं लगती। गुजरात की राजधानी का गांधीनगर। ठीक है, और ऊपर लगती है दिल्ली, पंजाब और उत्तर प्रदेश। इन सब राज्यों से बाउंड्री लगती है। अब बात करते हैं उड़ीसा की। उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर और उड़ीसा में कोणार्क का सूर्य मंदिर है। ठीक है, सूर्य मंदिर यानी कि सन टेम्पल। ठीक है, उड़ीसा में सन टेम्पल है और इस सन टेम्पल को बनवाया किसने था? चंदेल शासकों ने बनवाया था। चंदेल राजाओं ने 13वीं शताब्दी में इसे बनवाया था। तो ये आपको याद रखना चाहिए। इस सूर्य मंदिर को ब्लैक पैगोडा भी कहते हैं और ये कंप्लीट नहीं है, इसमें कुछ चीजें बची हुई है। ठीक है, तो आई थिंक ये समझ में आ रहा होगा आपको कि उड़ीसा का ये ब्लैक पैगोडा क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ बहुत सारी चीजें खींची चली आती थी खुद से, तो इसलिए इसको ब्लैक पैगोडा कहते हैं। अब बात करते हैं, एक और मैप हमने देखा था। इससे पहले आपको मैं बता दूं कि ये जो है वेस्ट एशिया और इसमें सारे एशिया का मैप है। मैप सीरीज हमने स्टार्ट किया था, उसे जरूर देखिएगा। ज्योग्राफी में फ्रांस की बात हुई थी। फ्रांस की राजधानी पेरिस है और आज जो आपको कमेंट करना है वो इसकी करेंसी, फ्रांस की करेंसी क्या है ये कमेंट करना है। प्लीज कमेंट करिएगा और बताइए कि फ्रांस की करेंसी क्या है। इसके बगल में स्विट्जरलैंड है जिसकी राजधानी बर्न है, स्पेन है जिसकी राजधानी मैड्रिड है, पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन है। फिर बात करेंगे, ऊपर है यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन जिसकी राजधानी लंदन है। नॉर्दर्न आयरलैंड है, इसकी राजधानी अगर बात करें तो ये डबलिन है। सबसे ऊपर स्कैंडिनेवियन कंट्री इन्हें कहते हैं। तो इतना काफी है आज के लिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।